सो क्या होती हैं यूनियन टेरिटरीज, क्यों किसी एरिया को, किसी क्षेत्र को यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिया जाता है, क्या होते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर या एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ यूनियन टेरिटरीज, आज इन सारी बातों पर हम डिस्कशन करेंगे। सो वेलकम एवरीबडी टू परचम क्लासेस। आज का टॉपिक यूनियन टेरिटरीज। सो यूनियन टेरिटरी क्या होता है? यूनियन टेरिटरी एक ऐसा एरिया है हमारे कंट्री में जिसको स्टेट का दर्जा नहीं दिया गया है, बल्कि एक सेपरेट दर्जा दिया गया है यूनियन टेरिटरी का। जैसा कि नाम है यूनियन टेरिटरी, यानी कि इस टेरिटरी पे जो कंट्रोल होगा वो होगा यूनियन गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट का डायरेक्ट कंट्रोल, इसलिए इसे बोला गया है यूनियन टेरिटरी या फिर केंद्रीय शासित क्षेत्र। अब कुछ ट्रिविया जान लेते हैं यूनियन टेरिटरी के बारे में, कुछ इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं यूनियन टेरिटरी के बारे में हमारे देश में। सो हमारे देश की पहली यूनियन टेरिटरी थी अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। सबसे पहला जिसको यूनियन टेरिटरी का दर्जा मिला, जिस एरिया को, जिस टेरिटोरियल एरिया को, उसका नाम है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, जो कि अगर आपको याद हो हमारा देश का अगर ये मैप है तो देश के बॉटम में इस साइड पे हमारे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स हैं। आगे मैप में हम अभी इसको और शो कर देंगे। मूविंग अहेड, हमारे यहाँ पे अभी 8 यूनियन टेरिटरीज मौजूद हैं आज की तारीख में। इफ़ यू आर टॉकिंग ऑन 2 September of 2021, we have 8 union territories and the latest development in union territory is Dadra and Nagar Haveli plus Daman and Diu। इन दो यूनियन टेरिटरी की, जो कि पहले अलग सेपरेट यूनियन टेरिटरीज हुआ करती थी, इन दोनों को जोड़ के एक यूनियन टेरिटरी फॉर्म कर दी गई है। ये लेटेस्ट यूनियन टेरिटरी फॉर्मेशन है हमारे यहाँ पे। यूनियन टेरिटरी का जैसे हमें पता है यूनिटरी रिलेशनशिप होता है, जैसा हमें पता है हमारे देश में फेडरल सिस्टम फॉलो होता है। फेडरल सिस्टम का मतलब क्या है? सेंट्रल गवर्नमेंट एट द टॉप एंड स्टेट गवर्नमेंट एट द बॉटम एंड। सो स्टेट, हर एरिया के पास अपनी स्टेट गवर्नमेंट, अपना खुद का लेजिस्लेचर है। हर स्टेट के पास, उनके पास ऑटोनॉमस बॉडी है, ऑटोनॉमी है, वो खुद के लॉज खुद बना सकते हैं। स्टेट में जो भी स्टेट लिस्ट के टॉपिक्स हैं उन पे लॉ वो खुद बना सकते हैं। लेकिन वाइल टॉकिंग अबाउट द यूनियन टेरिटरी, ये यूनिटरी रिलेशनशिप है, मतलब इस पर डायरेक्ट कंट्रोल किसका है? हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट का। इनकी इटसेल्फ स्टेट गवर्नमेंट नहीं है, और कुछ जगह अगर है भी तो बहुत पार्शियल ऑटोनॉमी है, पार्शियल स्टेटस है उनके पास, पार्शियल पावर्स हैं। फुल पावर, फुल कंट्रोल किसका है? हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट का कंट्रोल है। सो जैसा कि आगे हमने पढ़ा भी, नो ऑटोनॉमी या पार्शियल ऑटोनॉमी, इनके पास या तो बिल्कुल ऑटोनॉमी अवेलेबल नहीं है, और अगर है भी तो बहुत ही निम्न ऑटोनॉमी अवेलेबल है, पार्शियल ऑटोनॉमी उसे बोलते हैं। एंड एडमिनिस्ट्रेटर इज एन एजेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। अब हमें ये पता है कि यहाँ पे केंद्र का शासन रहता है, तो केंद्र अपना शासन किसके थ्रू करता है? केंद्र अपना शासन करता है वहाँ पे अपॉइंट करे गए एडमिनिस्ट्रेटर या लेफ्टिनेंट गवर्नर के थ्रू। कैसे होता है वो भी हम आगे पढ़ेंगे। सिमिलरली, पार्लियामेंट कैन मेक लॉज ऑन एनी सब्जेक्ट ऑफ द 3 लिस्ट इन रिलेशन टू द यूनियन टेरिटरीज। तो यूनियन टेरिटरीज में जो भी कानून बनेंगे वो सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर पार्लियामेंट क्रिएट करेगी, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट कहाँ बैठती है? हमारी पार्लियामेंट में। सो पार्लियामेंट वुड क्रिएट लॉज फॉर द यूनियन टेरिटरीज रिगार्डिंग ऑल दी 3 लिस्ट। तीनों लिस्ट कौन सी? यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। तीनों लिस्ट पे जो लॉज बनाएगा वो हमारी पार्लियामेंट होगी। मूविंग अहेड, अब क्यों बनाते हैं हम यूटी या किसी एरिया, किसी एरिया क्षेत्र को हम यूनियन टेरिटरी का दर्जा क्यों देते हैं? तो इसके पीछे कई सारे कारण हो सकते हैं, राइट फ्रॉम जोग्राफिकल लोकेशन ऑफ द प्लेस, साइज ऑफ द टेरिटरी, देन यू हैव एडमिनिस्ट्रेटिव एंड पॉलिटिकल कन्वीनियंस, स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस, कल्चरल डिस्टिंक्टिवनेस। ऐसे बहुत सारे रीज़न हैं जिसकी वजह से हम किसी एरिया को, किसी टेरिटरी को यूनियन टेरिटरी का दर्जा दे देते हैं। हमारे देश में जो बेसिकली हमने काम करा है तो उसके पीछे 3 मुख्य कारण है। एडमिनिस्ट्रेटिव एंड पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड पॉलिटिकल कन्वीनियंस के लिए हम कुछ यूनियन टेरिटरीज का स्टेटस देते हैं कुछ एरियाज़ को। जैसे कि अगर हम बात करें सो दिल्ली एंड चंडीगढ़, ये दोनों एडमिनिस्ट्रेटिव एंड पॉलिटिकल कन्वीनियंस के लिए हमने इन्हें यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिया है। क्लियर है? सिमिलरली अगर कल्चर डिस्टिंक्टिवनेस की बात करें तो ऐसे कुछ एरियाज़ हैं जिनके कल्चर हमारे देश के कल्चर से काफ़ी अलग हैं और वो हमारे साथ मेल जोल नहीं खाते हैं। सो टू प्रिजर्व एंड प्रोटेक्ट देयर कल्चर, उनका जो नेटिव कल्चर है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हमने उन्हें यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिया है और डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट का कंट्रोल रखा है। जैसे कि अगर हम बात करें सो पुडुचेरी में पुडुचेरी, माहे, यानम एंड कराईकल, ये सिमिलरली दमन, दीव, दादरा एंड नागर हवेली, इन पे फ्रेंच पीपल का, फ्रेंच सिस्टम आर्कियोलॉजी का इफेक्ट है, इंप्रेशन है, और उसे प्रिजर्व करने के लिए, उसे प्रोटेक्ट करने के लिए हमने इन्हें यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिया है। हम नहीं चाहते थे
कि इनको आपस में आसपास की जो स्टेट हैं उनके कल्चर के साथ इनको अमलगमेट कर दें, उन्हें मर्ज कर दें और इनका खुद का जो नेटिव कल्चर है, नेटिव जो इनकी इम्पैक्ट है, इम्प्रेशन है, वो ख़त्म हो जाए। इस वजह से हमने इनको सेपरेट यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिया गया, न कि इनको स्टेटहुड दी, या नहीं तो फिर इनको आसपास की स्टेट से भी इनको हमने जोड़ा नहीं और इनको एक सेपरेट स्टेटस दिया यूनियन टेरिटरी का। देन मूविंग अहेड, स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस की अगर बात करें, कुछ ऐसे एरियाज होते हैं, कुछ ऐसी टेरिटरीज होती हैं जो कि स्ट्रेटेजिकली हमारी कंट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेटजी हमारी मिलिट्री के लिए भी हो सकती है, हमारे डिफेंस सर्विसेज के लिए भी हो सकती है, स्ट्रेटजी हमारे ट्रेड के लिए भी हो सकती है, और भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं। सो अगर हम बात करें लक्षद्वीप आइलैंड्स की, लक्षद्वीप आइलैंड्स और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, अब आप जैसा देख सकते हैं कि ये दोनों हमारे बेसिकली डाउन साइड पे मौजूद हैं, और जितना भी सी ट्रेड हमारी कंट्री का दूसरी कंट्रीज से होता है या आपस में कंट्रीज में होता है, दैट गोज फ्रॉम टू लक्षद्वीप एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। जो भी ट्रेड होगा वो इनके थ्रू होगा, ये बाईपास पॉइंट्स है। सो स्ट्रेटेजिकली ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इंडिया के लिए टू मेंटेन रिलेशन, इंटरनेशनल रिलेशंस, इसलिए ये एक यूनियन टेरिटरी का दर्जा इनको दिया गया है। सिमिलरली यहाँ पे मिलिट्री बेसिस और मिलिट्री ऑपरेशंस भी बहुत कॉमन है, और ये मिलिट्री डिफेंस स्ट्रैटेजी के लिए भी एक इंपॉर्टेंट एरिया है। सिमिलरली अगर हम लद्दाख की बात करें तो वो भी हमारे लिए एक डिफेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट एरिया है, और उधर हम चाहते हैं हमारे देश का डायरेक्ट कंट्रोल हो, हमारी देश की सेंट्रल सरकार का डायरेक्ट कंट्रोल हो, इसलिए हमने इसे क्या करा है, इसे यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिया है। सो दीज वर द रीजंस व्हाई डू वी फॉर्म यूनियन टेरिटरीज। अब आगे बात करते हैं गवर्न कैसे करी जाती है। सो गवर्न जैसा बहुत क्लियरली नेम सजेस्ट करता है, यूनियन टेरिटरी, केंद्रीय शासित क्षेत्र। सो इन पे जो कंट्रोल होगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट का होगा, और इसे एडमिनिस्टर करते हैं हमारे प्रेसिडेंट। हमारे देश के जो प्रेसिडेंट होते हैं वो उसे एडमिनिस्टर करते हैं उन यूनियन टेरिटरीज को। एडमिनिस्टर करने के लिए इनके पास क्या तरीके होते हैं, ये वहाँ पे या तो एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट कर सकते हैं या लेफ्टिनेंट गवर्नर अपॉइंट कर सकते हैं किसी भी एरिया में, किसी भी यूनियन टेरिटरी में। अब एडमिनिस्ट्रेटर और लेफ्टिनेंट गवर्नर मोटा मोटा एक ही बात होती है, इनमें कोई ज़्यादा फर्क होता नहीं है। लेकिन अगर हम इफ़ वी कैच दी नुआंस, तो एडमिनिस्ट्रेटर जनरली वहाँ अपॉइंट होते हैं जहाँ पे नो ऑटोनॉमी होती है, नो ऑटोनॉमी होती है, वहाँ पे हम क्या करते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर करते हैं। जैसा कि हमने शुरू में पढ़ा था कि इनके पास या तो ऑटोनॉमी बिल्कुल नहीं होती, डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है, या कुछ ऐसी जगह है जहाँ पे हम फॉर कन्वीनियंस हम थोड़ी सी ऑटोनॉमी डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, यानी कि पार्शियल ऑटोनॉमी कर देते हैं। सो जहाँ पे पार्शियल ऑटोनॉमी होगी, जैसे कि दिल्ली जिनकी खुद की लेजिस्लेचर है, खुद के चीफ मिनिस्टर है, तो वहाँ पे हम क्या कर देते हैं, एलजी अपॉइंट कर देते हैं। और जहाँ पे बिल्कुल ऑटोनॉमी नहीं है, खुद की सरकार नहीं है, खुद के लॉ बनाने की पावर नहीं है, सारा लॉ मेकिंग कौन करता है, पार्लियामेंट करता है, तो वहाँ पे हम एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट कर देते हैं। ये दोनों ही प्रेसिडेंट के एजेंट की तरह काम करते हैं, दोनों की फंक्शनिंग ऑलमोस्ट सेम होती है, इसलिए इसे रिप्लेसमेंट में भी यूज़ किया जाता है एडमिनिस्ट्रेटर और एलजी को। लेकिन अगर हम बारीकी को पकड़ें तो जहाँ पे कोई भी ऑटोनॉमी नहीं होती है, सारा कंट्रोल सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है, वहाँ पे भी अपॉइंट एडमिनिस्ट्रेटर्स। एंड जहाँ पे पार्शियल ऑटोनॉमी होती है, कुछ लॉ मेकिंग पावर होती है, वहाँ पे हम एलजी अपॉइंट करते हैं। जैसे कि दिल्ली, ये दिल्ली के एलजी बैजल साहब, जिनका आपने कई बार सुना होगा, एलजी ऑफ दिल्ली और सीएम ऑफ दिल्ली में हमेशा, केजरीवाल में हमेशा कोई ना कोई मतभेद चलते रहते हैं, क्योंकि ये डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में है और वो वहाँ की लेजिस्लेचर के हेड है। सो दोनों में कुछ ना कुछ मतभेद चलते रहते हैं। क्लियर है? चले आगे। अच्छा, एक और बात, एलजी सिर्फ पार्शियल ऑटोनॉमी ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे एलजी अपॉइंट किया जाएगा। कुछ जगह जैसे स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस की हैं जो हमने डिस्कस की थी, जैसे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स और लक्षद्वीप, तो ये स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट एरियाज हैं हमारे देश के, तो यहाँ पे भी हम क्या करते हैं, एलजी अपॉइंट करते हैं। एलजी अपॉइंट करते हैं, यहाँ पे भी हम पार्शियल ऑटोनॉमी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। क्लियर है? मूविंग अहेड, फिर आते हैं हम लेजिस्लेचर। अब लेजिस्लेचर, जैसा कि हमें पता है, यहाँ पे या तो नो ऑटोनॉमी होती है, खुद का कानून बनाने की पावर नहीं होती। सो लेजिस्लेचर कहाँ पे होगा, जहाँ पे पार्शियल ऑटोनॉमी होगी, कुछ कानून बनाने की पावर होगी, वहाँ पे लेजिस्लेचर होता है। तो अगर लेजिस्लेचर की बात करें हम, तो 3 यूनियन टेरिटरी हैं जहाँ पे हमारे को अवेलेबल है, दैट इज दिल्ली, जम्मू कश्मीर एंड पौंडीचेरी या पुडुचेरी आज की तारीख में अगर हम बात करें। सो इनके पास खुद की लेजिस्लेचर है। 3 यूनियन टेरिटरी जिनके पास अपनी लेजिस्लेचर है,
वो है दिल्ली, जम्मू कश्मीर एंड पुडुचेरी। इसके अलावा जो रिमेनिंग 5 यूनियन टेरिटरी है उनके पास अपनी लेजिस्लेचर नहीं है, जो कि हैं अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, लक्षद्वीप, दादरा नागर दमन एंड दीव, चंडीगढ़ एंड लद्दाख। इनके पास अपनी खुद की लेजिस्लेचर नहीं है। क्लियर है? ओके। अब आते हैं हम आगे, रिप्रेजेंटेशन इन राज्यसभा। अब बहुत ही ऑब्वियस सी बात है, राज्यसभा में रिप्रेजेंटेशन किन का होगा? जिनकी अपनी लेजिस्लेचर होगी, क्योंकि राज्यसभा में जो हमारी लेजिस्लेटिव असेंबलीज है वहीं का रिप्रेजेंटेशन जाता है राज्यसभा में। सो बहुत ही क्लियरली इंप्लाइड है कि जहां पे लेजिस्लेचर होगा वहीं पे राज्यसभा का रिप्रेजेंटेशन होगा। सो 3 यूनियन टेरिटरी ऐसी हैं जिनमें लेजिस्लेचर है और उन्हीं 3 का राज्यसभा में रिप्रेजेंटेशन है। सो दिल्ली, जम्मू कश्मीर एंड पुडुचेरी 3 ऐसी यूनियन टेरिटरी है जिनका राज्यसभा में रिप्रेजेंटेशन है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट यूनियन टेरिटरी। कौन कौन सी यूनियन टेरिटरी एक बार हम देख लेते हैं मैप पे हमारे। लद्दाख, जम्मू कश्मीर जो कि पहले एक स्टेट हुआ करती थी, लेकिन इसको फिर बाइफरकेट करके इन 2019 हमने 2 यूनियन टेरिटरीज क्रिएट कर दी, जम्मू एंड कश्मीर एंड दिस इज लद्दाख। जम्मू कश्मीर की अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली है, लद्दाख के पास अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है। सिमिलरली आगे बढ़ते हैं तो दिस इज चंडीगढ़ विच इज अ कैपिटल फॉर पंजाब एंड हरियाणा बोथ, एंड दिल्ली जो कि हमारी एनसीटी है, नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ इंडिया। दिल्ली को हमने स्टेटस दिया है फॉर पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस। दादरा नागर हवेली, ये एक इधर है, ये एक इधर है, इन दोनों को कंबाइन करके हमने एक ही यूनियन टेरिटरी बना दिया है, दादरा नागर हवेली, दमन एंड दीव। देन मूविंग डाउनवर्ड्स वी हैव पुडुचेरी। पुडुचेरी के भी 4 अलग अलग पॉइंट्स हैं जो कि हम एक यूनियन टेरिटरी का दर्जा देते हैं उन चारों क्षेत्रों को मिला के, पुडुचेरी। देन यू हैव स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट एरियाज लाइक लक्षद्वीप एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, जिनको हमने यूनियन टेरिटरी का स्टेटस दिया है। सो दीज आर दी 8 यूनियन टेरिटरीज हमारी, JK, LK, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th एंड 8th। 8 यूनियन टेरिटरी हमारे देश की, जिसके बारे में आपको सारी जानकारी आई होप अभी तक आ गई होगी। एंड इफ यू हैव लाइक द वीडियो प्लीज शेयर द वीडियो एंड लाइक। थैंक यू सो मच।